हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम जानेंगे कि अमीषा पटेल जो स्कूल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, उसमें क्या एक्चुअल में सेबी ने ऑर्डर पास किया है, क्यों पास किया है, इसके बारे में हम डिटेल एक एनालिसिस उसके ऑर्डर से जो है हम उसको स्टार्ट करेंगे कि क्या मामला है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम पहला चीज़ देखते हैं तो यहाँ पे 9वें पैराग्राफ में जो है सेबी ने ये ऑर्डर किया है कि जो अश्मिता पटेल जो इनकी कंपनी है, जो कि नोटिस नंबर 1 जो है, यहाँ पे नोटिस नंबर 1 जो है इनकी कंपनी है, जो कि अश्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड है। राइट, जो नोटिस नंबर 2 है, और नोटिस नंबर 2 जो है वो अश्मिता पटेल जो है वो खुद है, और नोटिस नंबर 3 इनके हस्बैंड है। राइट, तो यहाँ पे नोटिस नंबर 1 को ये एलिगेशन सेविक ने उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया कि ये चार्ज करते हैं फॉर स्टूडेंट से 7 लाख रुपीज़ फॉर स्टूडेंट। सो कंपनी दैट इज़ नॉट अश्मिता पटेल, क्योंकि बिकॉज कंपनी जो है वो अलग होती है और जो अश्मिता पटेल जो है वो अलग है। तो एक तरीके का यहाँ पे एक कॉर्पोरेट व्हील जो है यहाँ पे काम करता है, जो इन दोनों को अलग रखता है। ये कॉर्पोरेट व्हील का काम है कि इन दोनों की जो लाइबिलिटीज़ है दोनों सेपरेट होती है। राइट, तो सेबी ने जो ऑर्डर पास किया है यहाँ पे अश्मिता पटेल के खिलाफ भी किया है, और अदर एंटिटीज़ के खिलाफ, इनकी कंपनीज और अदर एंटिटीज़ के खिलाफ जो है सेबी ने एक्शन लिया है। राइट, तो यहाँ पे हमने पहला नोटिस यहाँ पे देख लिया कि एज पर द कंप्लेनेंट जो है पर स्टूडेंट सेबी ने ये फाइंड किया कि वो पर स्टूडेंट जो है 7 लाख रुपीज़ जो है वो चार्ज करते थे। राइट, तो और यहाँ पे हम देखते थे, फिर से देखेंगे आगे। तो यहाँ पे अश्मिता पटेल जो है, आई एम अज्यूमिंग कि अश्मिता पटेल ही जो है टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इन सब पे जो है इन्हीं के द्वारा ही, मतलब कि इंस्ट्रक्शन पे जो इनकी टीम जो है काम कर रही है। राइट, एक्सेट्रा जितने सब काम जो है वो इन्हीं के, क्योंकि वो एक पब्लिक फेस है। राइट, और ये उन्हीं की कंपनी है। तो मैं ये मान के चलूँगा कि ये उन्हीं के द्वारा सब कुछ हो रहा है। तो ये एक्चुअल में नोटिस नंबर 2 जो कि अश्मिता पटेल जी हैं उनको अपने सेशंस में इन लोगों ने कहा है कि आप जो है अपना लिक्विडेट कर दीजिए, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एज वेल एज गोल्ड, जो कि जो सेफ हेवन माना जाता है, उन सबको आप लिक्विडेट कर दीजिए। और फ्रेंड फैमिली से जो है पैसे बोरो कीजिए, और आप जो है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब कि आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और हमारे कोर्स जो है वो बाय कीजिए। तो इसके लिए वो अपने जो सेफ हेवन, जो एक सेफर इन्वेस्टमेंट जो है, और उसको ये तोड़ने को ये बोल रही है। राइट, तो सेबी के ऑर्डर्स में ये लिखा गया है। और आगे यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे 15 कंट्री से, यानी कि इन्होंने जो है अश्मिता पटेल जिन्होंने है, राइट, तो 15 कंट्रीज में इनका स्टूडेंट्स है। राइट, वो पुष्पा टू का डायलॉग है ना कि आप उन इंटरनेशनल खिलाड़ी है, नॉट नेशनल खिलाड़ी है। तो अश्मिता पटेल का जो ये माया जाल जो है वो 15 कंट्रीज में है, ये फैला हुआ है। राइट, एज पर सेवी आई एम सेइंग। राइट, और अगर आगे फाइंडिंग देखेंगे तो एज पर द कंप्लेनेंट द नोटिस नंबर 2 दैट इज अश्मिता पटेल हैज मैनेज एसेट्स 140 करोड़ रुपए का ये एसेट जो है वो मैनेज करती हैं। दैट्स ह्यूज नंबर। राइट, और आगे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये प्रॉमिस करती हैं कि पावरफुल ट्रेडिंग नॉलेज एंड स्किल, जो कंपनी जो है दैट इज अश्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं पावरफुल ट्रेडिंग एंड नॉलेज एंड स्किल का यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है। और क्या कंपनी प्रॉमिस करती है कि सेवरल कंपनीज हैव पेड 7 लाख रुपीज़, सेवरल कंप्लेनेंट्स हैड, जो कि इनके कोर्स जिन लोगों ने लिए हैं वो 7 लाख रुपीज़ विदाउट जीएसटी इन लोगों ने पे किए हैं। पेमेंट मेड थ्रू ईमेल एंड व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा जो है इन लोगों ने पेमेंट किया है। राइट, और यहाँ पे ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा, इन लोगों ने सेबी ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि कंप्लेनेंट से क्लेम करते हैं कि उन लोग अश्मिता जी या उनकी टीम या कोई भी, हम अश्मिता जी ही मानते हैं, उनने कहा कि हमें जो कैश जो है वो जितना है वो हमें कैश में, मतलब कि जितना हमें इस कोर्स का फ़ी है वो हमें कैश में पे करिए। तो यहाँ से क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे हो रहा है, हमें मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं कैश में ब्लैक मनी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे सेबी का ऑर्डर में यहाँ पे लिखा गया है कि इन्होंने पे इन कैश जो है वो डिमांड किया है। दैट इज़ अ क्लियर साइन ऑफ फ्रॉड, कि अगर कोई भी कंपनी कैश डिमांड करी, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि मैक्स टू मैक्स कंपनी जो है अपना जो भी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू करती है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। राइट, तो यहाँ पे हमें देख गया कि सेबी ने कहा कि कंप्लेनेंट्स ने कहा कि ये पैसे जो है कैश में रिसीव करते हैं, यानी कि ब्लैक में हो सकता है, मे बी, दैट्स नॉट, आई एम नॉट श्योर वट इट इज़, वेदर इट इज़ इन ब्लैक और वाइट। राइट, और यहाँ पे हम एक और देखते हैं कि यहाँ पे नोटिस एक और है
जो कि एबीसी लिमिटेड जो है, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है, मतलब कि एक तरह का साइड बिजनेस की तरह काम कर रहा है। इसमें अब उनके स्टूडेंट्स को इन लोगों ने बोला कि आप हमारे अकाउंट्स, आप हमारे स्टॉक ब्रोकरिंग में, ब्रोकरेज फर्म में जो है अकाउंट खुलाइए, राइट। इट इज़ लाइक ज़ीरो धा एंड धन, क्योंकि अगर आप ब्रोकरेज बिजनेस का अगर आप देखें, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया उनका, आप अगर प्रॉफिट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही 2020 के पास से बहुत ज़्यादा ही रॉकेट एकदम बन गया है उनका रेवेन्यू, राइट। और हाल में ही आज एक इकोनॉमिक्स टाइम में ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था कि धन, जो कि 2 साल 3 साल पहले जो है वैल्यूएशन उसका मिलियंस में था, आज उसका वैल्यूएशन जो है बिलियंस में पहुंच गया है। दैट मीन्स अगर आप उसका बैलेंस शीट देखेंगे ना, तो दैट्स कम्प्लीटली इम्प्रेसिव, राइट। सो दे माइट हैव थॉट दैट वो भी ऐसा बिजनेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी पर्पस हो सकता है, आई डोंट नो, बट ये मेरा एक थॉट है, राइट, कि यहाँ पे आप एबीसी लिमिटेड में जो है आप हमारा अकाउंट खुलाएं, इन लोगों ने ऐसा यहाँ पे बोला था। आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि द कंप्लेनेंट क्लेम दैट दे वर टोल्ड टू इन्वेस्ट सर्टेन स्टॉक, यानी कि जो अश्मिता पटेल जी हैं वो बोलते थे कि आप कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि इनका कुछ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, या फिर उनका उनका कुछ बेनिफिशियल इंटरेस्ट होगा, इसलिए वो बोलती थी कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है इन्वेस्ट कीजिए, ताकि एक डिमांड क्रिएट हो सके, और अगर वो उन्होंने बाय किया है तो वो एक कार्टल बना के, राइट, कार्टल बना के वो जो शेयर का प्राइस जो है उसको बूम कर सकें, राइट। और अब जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो मार्केट चल रहा है वो एकदम डाउन साइड चल रहा है, तो अगर ऐसे में कोई अगर अपोजिट साइड ट्रेड लेता है तो एक मतलब कि एक आप बल्क में लीजिएगा तो एक बहुत ज़्यादा ही बिग कैंडल बनने की आशंका यहाँ पे हो जाती है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, राइट। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए शायद इन लोगों ने बोला होगा कि आप किसी सर्टेन स्टॉक जैसे कि रिलायंस हो गया, उसमें आप सभी लोग आप मनी पुट कीजिए, और जैसा इनका पोर्टफोलियो मैनेज करती है 150 करोड़ का, आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये कम से कम 1 करोड़ का तक का माल खरीदते ही होंगे, राइट। क्योंकि मतलब कि पूरा कार्टल मिल के, मतलब कि कार्टल में उन लोगों को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब उनके स्टूडेंट जो है किसी ना किसी तरीके से उन लोगों ने इनडायरेक्टली उन्हें कार्टल में अपने शामिल कर लिया, राइट। तो उस बेसिस पे जो है शेयर का रिगिंग हो रही है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे नोटिस नंबर 2, जो कि अश्मिता पटेल जो है, यहाँ पे कहा गया यूज टू से दैट एवरी एंड ऑफ दे वुड सफर लॉस, नो वन वुड सफर लॉस, दैट इज क्लियरली प्रोहिबिटेड बाय सेबी, की अगर आप ऐसा प्रॉमिस करते हैं तो आप हमारे सेबी के रेगुलेशन का आप यहाँ पे वॉयलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आप हम लॉस बियर करेंगे ही नहीं, एकदम ज़ीरो। अगर सोचिए अगर अब ऐसा ही होता तो जो अश्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कंपनी मतलब अनलिमिटेड कंपनी होती, ना कि ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि कंपनी अलग है, अश्मिता पटेल जो है वो दोनों अलग है। तो अगर कुछ भी कांड होता है तो कंपनी और उनको जो है एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा, वो एक सेपरेट पर्सन है, राइट। तो यहाँ पे अगर ऐसा बात होता है कि नो वन वुड सफ़र लॉस, तो उन लोगों ने जो कंपनी जो है क्रिएट करना चाहिए था अनलिमिटेड कंपनी, यहाँ से कम इन्वेस्टर्स जो है उनको एक क्लियर साइन ऑफ इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी जो है अगर कुछ हमारा लॉस भी होता है या फिर कुछ बैंक हो जाती है तो अपना घर बार बेच के जो है कंपनी जो है हमें अपना पैसा चुकाएगा। तो यहाँ पे हमें एक वार्निंग साइन मिलता है कि आप संभाल जाइए, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है और कंपनी प्रॉमिस कर रही है नो वन वुड सफ़र एन लॉसेस, राइट। अगर ऐसा हो गया तो सब लोग अगर क्लेम मांगने जाए तो अनलिमिटेड कंपनी जो है तो ही यहाँ पे उन्हें प्रोटेक्शन दे सकती है, लिमिटेड बाय शेयर नहीं दे सकती है, राइट। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने अश्मिता जी ने शायद अपने क्लास में कहा था कि इन्होंने अपने नेगेटिव डिलीट्स ऑल द नेगेटिव कमेंट्स, में भी ये हो सकता है कि वो एक ट्रुथ हो, जो भी वहाँ पे जो नेगेटिव जो ये यहाँ पे बोल रही हैं वो, और पर्सन ने अपना एक्सपीरियंस जो इन्होंने जो कोर्स बाय किया है उनके यहाँ, तो वो सच बोल रहे हैं कि क्या उनका एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों ने जो एक्सपीरियंस जो है उसको डिलीट कर दिया। अक्सर आप देखते होंगे कि टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बहुत लोग ऐसे पोस्ट करते हैं, मतलब कि एड्स डाल देते हैं कि आप हमारे यहाँ 9 रुपये में या 100 रुपये में 99 रुपये में हम हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आप एक सक्सेस आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे अगर आप कमेंट पढ़ने जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि एकदम पॉजिटिव कमेंट्स है, तो और सब लोग इन्फ्लुएंस होकर उनके कोर्सेज को बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, उन लोगों ने नेगेटिव कमेंट जो है वो डिलीट कर दिए ताकि उन्हें एक अपवर्ड जो है गुडविल इनका जो है और इंक्रीमेंट हो सके, राइट। इनका जो इमेज है पब्लिक इमेज वो और अच्छा रहे, ना कि ट्रुथ को ये बाहर ना आने दे, राइट। ये एक क्लियर साइन ऑफ फ्रॉड होता है अगर आप अपने दिमाग से सोचे तो, राइट। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे
ये भी सेबी ने ऑर्डर में लिखा है कि स्टॉक टिप्स ये देती थी विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ सेबी। आप जानते होंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं तो आपको सेबी का लाइसेंस, एनआईएसएम का जो लाइसेंस जो है वो आपको लेना पड़ता है। अगर आप इसके बिना कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन देते हैं, इवन टेलीग्राम, ट्विटर, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ये आपके ये सेबी का रेगुलेशन का वॉयलेशन होगा और सेबी जो है एक्शन उनके अगेंस्ट ले सकती है, राइट। और यहाँ पे आगे लिखा है कि लीगल नोटिस दिया गया है, नोटिस नंबर 1 एंड नोटिस नंबर 2 को एलिगेशन ऑफ चीटिंग एंड डिसीट का, चीटिंग और डिसीट का इनके ऊपर एलिगेशन लगा है। सेबी ने तो ऑर्डर दे दिया है कि यस दिस इज द चीटिंग एंड डिसीट, राइट। और यहाँ पे अगर एलिगेशन जो लगा है चीटिंग और डिसीट का, तो बाद में अश्मिता जी ने क्लेम किया कि नो कनेक्शन ऑफ ट्रेडिंग, इनका जो है ट्रेडिंग से कोई कनेक्शन है ही नहीं। दैट इज़ कम्प्लीटली अ वेग थिंग। अगर आप इनका यूट्यूब चैनल देखें तो वहाँ पे ये लाइव करती हैं, जहाँ पे वो स्टॉक्स का रिकमेंडेशन देती हैं, पीईसी शायद बाई करने का रिकमेंडेशन ये देती रहती हैं, राइट। मैंने उनका चैनल देखा नहीं है, राइट। मैंने एक दो बार शायद उनका देखा था, शायद चार्ट खोल के वो थी, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो रिकमेंडेशन कर ही रही होंगी, राइट। और आगे यहाँ पे देखते हैं कि सेबी डायरेक्टर द नोटिस नंबर 1 दैट इज़ द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर, जो कि अश्मिता पटेल, उनके हस्बैंड एंड अदर्स जो हैं उनको ये नोटिस दिया गया है, राइट, टू रिफंड दी रिसीव फ्रॉम द कंप्लेंट, रिफंड मनी जो कि कंप्लेंट्स किए हैं, एक कंप्लेनेंट जो है उनका मनी जो है वो आपको रिसीव रिफंड कर दिए, राइट। इशू पब्लिक नोटिस दैट द मोडालिटीज ऑफ फंड दैट वो अपने फंड्स को जो है उन लोगों ने रिफंड कर दिया, इसके बारे में वो जानकारी दें, और अदर थिंग्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। दैट्स नॉट दैट मच रेलिवेंट फॉर अस, दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ आवर टाइम। और यहाँ पे रेलिवेंट फैक्ट्स एंड एविडेंस कलेक्टेड, यहाँ पे सेबी ने क्या किया है, तो यहाँ पे जो अश्मिता पटेल जो कंपनी जो है, या राइट, तो जो कि नोटिस नंबर 1 जो है, यहाँ पे ये एक एग्रीमेंट जो है वो कराती थी, स्टूडेंट एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टूडेंट वी शुड बी केयरफुल वाइल रीडिंग सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे ये स्टूडेंट्स एग्रीमेंट लिखवा देती हैं कि द पार्टिसिपेंट्स hereby agree that the capital deployed in trading during the program should be willing to freely made available by him under no circumstances would be ड्रॉ डाउन डैश डैश, जो है यहाँ पे लिखा गया है कि फिजिकल हेल्थ जो है वो, मतलब कि वो पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। एक तरफ से तो ऊपर बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर इन्वेस्ट करेंगे तो एकदम नो लॉस होगा, और कहीं आप अगर इसको पूरा ऑर्डर को पढ़िएगा तो उन लोगों ने क्लेम भी किया है कि हम 40% सालाना जो है रिटर्न जनरेट करके देंगे। तो एक तरह से वहाँ एक तरफ से वहाँ पे ओरली वो कह भी रहे हैं कि हम इतना जनरेट करके देंगे, और यहाँ पे वो एग्रीमेंट से लिखवा भी रहे हैं कि हम जो है हमारी लाइबिलिटीज़ नहीं बनेंगी, राइट। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो है ये लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि द इंस्टीट्यूट डज नॉट बिलीव इन गेट इन रिच प्रोग्राम, जो कि कंप्लीटली फॉल्स, क्योंकि उन लोगों ने ऊपर ही कहा है कि हम 40% रिटर्न जो है बना के देंगे, या फिर एक नो लॉस जो है वो हम बना के देंगे, राइट। ऐसा ऐसा ये बोल रहे हैं खुद ऊपर, राइट, एज पर द सेबी ऑर्डर, एज इंस्टीट्यूट कैन नॉट डज मेक एनी गारंटी अबाउट योर लाइबिलिटी रिजल्ट ऑन मनी, यानी कि अब लॉस भी होगा तो वो लाइबिलिटी नहीं लेते हैं, बट दे प्रॉमिस ऊपर कि हम आपको एक रिटर्न जनरेट करके देंगे, राइट। फिर अगर आगे देखते हैं कि प्रोमिस फॉर एक्चुअल फ्यूचर परफॉर्मेंस ये नहीं लेते हैं, बट 40% जो है सालाना कमाने का ये बातें जो है वो बोलते हैं, राइट। आप अगर ऑर्डर पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, और यहाँ पे चीज़ें दिखाया गया है कि आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या मतलब कि मिला है, मतलब कि अश्मिता पटेल जी कितना रेपुटेटेड पर्सन है, और इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले गए, डैश डैश यहाँ पे चीज़ें जो है दिखाई गई हैं, ताकि जो यहाँ पे कोर्स जो खरीद रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाए, राइट। यहाँ पे ऐसी ही बातें कही गई हैं। आगे हम देखेंगे कि ये शॉर्ट टर्म है मेरी जान, आप समझ रहे हो, मतलब कि ये वीडियोस में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि ये तो शॉर्ट टर्म है मेरी जान, हाँ सबको पता है, राइट। ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉक मार्केट क्रैश वेरी सून 200%, लाइक ये सब कमेंट किया है इन लोगों के स्टूडेंट्स ने, राइट। दैट इज कम्प्लीटली वेग थिंग, so we shouldn't look these things. Once you build profit on this, nobody in the world can stop you from making money. That is right, but to a certain extent, right? So ये अश्मिता जी जो है वो ऐसा बातें बोल रही है, ये वीडियोस जो हैं
एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये जो कि नोटिस नंबर 2 है, जो कि अश्मिता पटेल जी बोल रहे हैं, राइट। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1000% रिटर्न, समथिंग लाइक दैट, ये कम्प्लीटली वेक थिंग है, राइट। तो ये सब इनका अभी कमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए उनका स्टूडेंट्स का कुछ कमेंट्स है, स्पीकर मतलब कि उन लोगों ने उनकी बातों को लिया होगा। तो कैपिटल इनके पास 42 लाख है, तो 42 लाख के बाद तो तुम एफडी में इन्वेस्ट कर दो या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, सेफर हेवन। अगर एफडी में भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको 150,000 रुपीज़ पर मंथ जो होगा 7% का रेट जो है उसी के आसपास जो है आपको मिलता रहेगा। सो दैट इज़ कम्प्लीटली एनफ। अगर आप छोटे को किसी टियर 3 सिटीज़ में रहते हो या 2 में भी रहते हो तो चल जाएगा उतना अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे बहुत बंदे भाई साहब को बहुत ज़्यादा ही लालच आ गया, शायद, राइट। तो यहाँ पे शायद अश्मिता जी ने या उनकी टीम ने बोला होगा कि आप अपने जो एफडी है या गोल्ड में आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो उसको आप बेझिझक हमारे कोर्स पे लीजिए। तो शायद मे बी ये उन लोगों ने ऐसा काम किया होगा, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे ये क्लेम कर रही है कि यहाँ पे एक सीए है जो कि इनके कोर्स को इस तरह उस तरह खरीदी हैं। तो ये कम्प्लीटली मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ऐसा ये बातें बोल रही हैं, राइट, कि वो बंदा सीए है। और क्योंकि सीए इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट, दैट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग, राइट। ये उनके पास जो सीए है उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज जो है बहुत ही रिच मैनर में होगा, राइट। तो यहाँ पे इस बात को मैं एग्री नहीं करता। हो सकता है मे बी। सो शी हैज़ 10 करोड़, वो बात अलग है। ये सब तो वीडियोस का जो कमेंट्स है वो सब यहाँ पे हमें अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक और कमेंट पास किए हैं वो कि उमेर ओके, शायद ये नाम है किसी का, राइट, उमेर ओके, उमेर अराउंड एटलीस्ट 30 मेरी जान, दैट्स डैश। और यहाँ पे स्पीकर जो है, आई वाज वर्किंग विथ जेपी मोर्गन चेस एज अ वीपी। अब वीपी मीन्स आई डोंट नो व्हाट इज दैट, वीपी शायद वाइस प्रेसिडेंट और समथिंग लाइक दैट। बट अगर जो जेपी मोर्गन चेस में जो है काम करके अगर इनका कोर्स ले रहा, सो ये चीज़ें जो है कम्प्लीटली मेरे दिमाग को जो है कनेक्ट नहीं होती। जैसे कि वो सीए वाला बात था कि सीए करके वो इनका कोर्स खरीद रहा है, क्योंकि उनके पास तो एक फाइनेंशियली वो साउंड पर्सन है, उन्हें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है और किसके कोर्स लेना। और ये तो बंदा जेपी मॉर्गन चेस में वो काम किया है, तो आई डोंट थिंक कि वो ये बातें सही होगी, शायद कुछ और बात होगा, राइट। और आगे देखते हैं किसमें क्या हुआ है। तो ये सब सिर्फ अभी कमेंट्स जो है, वीडियोस का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ पे अभी लिया गया है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट से टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप का कि इन लोगों ने दिया है क्या नहीं दिया है। यहाँ पे क्या, व्हाट यू विल लर्न नथिंग बट टू लूज़ मनी, राइट। यहाँ पे ऐसे भी इसे प्रॉमिस किया गया है। और नीचे अगर हम जाएंगे तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है जो कि सेबी ने अपने ऑर्डर्स में पब्लिश किया है, राइट। यहाँ पे बताया गया कि कब कैसा कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदा गया था, कौन से पेन आईडी से कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब ये डिटेल्स वहाँ पे दिया गया है। और ये यहाँ पे पब्लिश करती थी कि टेलीग्राम और मेल से, मतलब कि बहुत सोशल मीडिया अदर प्लेटफॉर्म्स से जो है ये अपने जो सब्सक्राइबर्स जो है उनको ये अपनी बातें पहुँचाती थी, राइट। अगर आप आगे ये भी देखेंगे कि इन पे और भी बहुत सारे एंटिटीज़ है जिसमें इन लोगों ने इनवॉइस रेज़ नहीं किया, या अदर एंटिटीज़ जो है जो इस फील्ड में नहीं है उनके द्वारा पेमेंट यहाँ पे रिसीव कराया गया। अभी हम बहुत चीज़ जो है देखने को भी हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे लिखा गया इन जॉइनिंग दी एम पैड कोर्स, जो कि ये कोर्स बेच रही थी, जो कंप्लेनेंट ने जो है यहाँ पे कंप्लेन किया है, इन विच नोटिस नंबर 1 ऑपरेटिंग थ्रू मोबाइल नंबर, जो नोटिस नंबर 1 कौन है, कंपनी है, राइट, हैड गिवन द बैंक डिटेल्स अकाउंट, ये बिलोंग्स टू किंग ट्रेडर्स। किंग ट्रेडर्स जो है यहाँ पे एक अलग ही डिफरेंट सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो इन पे शिकंजा कसना जो है बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि कंपनी में जो है चीज़ें उतनी जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी होती नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट कॉर्पोरेट बिल। हाँ, उसको लिफ्ट किया जा सकता है बट इन सर्टेन केसेस। बट यहाँ पे किंग ट्रेडर्स की बात हो रही है तो इसमें चीज़ों को संभालना बहुत ही ईजी हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे लिखा गया है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ फंड में भी यहाँ पे किंग ट्रेडर्स को जो पैसे जो हैं वो किंग ट्रेडर्स को जो है अब ट्रांसफ़र करके में भी यहाँ पे टैक्स इविजन करने की कोशिश की गई होगी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड या समथिंग लाइक दैट जो है। मे बी ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मे बी हो सकता है, भी नहीं भी हो सकता है, राइट। तो मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे ज़रूर कहीं कहीं ना कहीं पैसों को डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि डिपार्टमेंट का ट्रैक में नहीं आना चाहता होगा, इसीलिए बंदे ने जो है चीज़ फंड को डाइवर्ट कर दिया।
राइट। टोटलिंग अमाउंट 7,000 रुपीज़ टू किंग ट्रेडर्स। ऐसे और भी 2-3 एंटिटीज़ है जहाँ पे फंड्स को जो है वो डाइवर्ट किया गया है, जैसा कि मैंने बोला था, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये टैक्स इनवॉइस, राइट। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि पर्सनली कि अगर अगर आप अश्मिता पटेल पे अगर या उनकी कंपनी पे जो है लगा है फाइन, सेबी ने लगाया है, ऑर्डर पास किया है, तो जो ये जीएसटी का अमाउंट है, राइट, उसको गवर्नमेंट को जो है एटलीस्ट जो है रिफंड कर देना चाहिए, राइट। और रिफंड करने से क्या होगा कि जो रिफंड वाला अमाउंट जो है, जो इन लोगों ने कंप्लेनेंट जो है उन लोगों को अगर ये दे देते हैं, तो वो जो अमाउंट जो है डिपार्टमेंट को, जो सीबीआई से है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, वो जो है अश्मिता पटेल या उनकी कंपनीज जो है से जो है ये जीएसटी का अमाउंट है वो कलेक्ट करना चाहिए। दैट वुड बी अ मोर तमाचा एक तरह का बोलिएगा तो आपकी कि कोई भी इस तरह कांड करने से पहले जो है 10 बार सोचे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमें हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो बहुत ही बड़ा इसका कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलना पड़ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को मतलब कि जो जीआईजीएसटी इन लोगों ने कलेक्ट किया, सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट किया, वो जो इनके ट्रेडिंग कोर्सेज को बाय किया उनको रिफंड कर देना चाहिए। और ये जीएसटी अमाउंट जो है डिपार्टमेंट को अश्मिता पटेल और उनकी कंपनी से और प्लस अदर्स से जो है जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनसे रिकवर करना चाहिए, राइट। इससे जो जिस पे जो सफ़र कर रहा है उसको कम से कम रिलीफ मिल सकता है। आगे एपी सपोर्ट, भाई तो फंसाने वाले तुम तो बचाने वाले भी तुम, वही बात आ जाता है। और यहाँ पे हुआ कि किंग्स ट्रेडर जी मिनी यूनाइटेड इंटरप्राइज, तो इन सब थ्रू पेमेंट सिटीज हैज़ नॉट बीन इशू, मतलब कि रिसिप्ट इशू नहीं हुआ है, जैसे मीन्स इन्वॉइस इशू नहीं हुआ था। अगर यहाँ पे इन्वॉइस जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि कुछ कुछ पेमेंट किए हैं लेकिन इन्वॉइस इशू नहीं हुआ, तो अगर इन्वॉइस इशू नहीं हुआ तो यहाँ पे एक लर्निंग वाली चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारे लॉस लॉस जो है उसको वॉयलेट यहाँ पे किया गया है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, इन सभी एक्सेट्रा जो है जीएसटी एक्ट्स को जो है यहाँ पे वोलेशन किया गया है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे सेबी ने उन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, वरना अगर इसको लीगल में डालना होगा, केस में अगर फंसाना होगा तो अच्छे तरीके से लपेट लेगा, तो चीज़ें बहुत ही देखने लायक होती तब। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन लोगों ने कितना कमाया है इन 5 फाइनेंशियल ईयर्स में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 90 करोड़ रुपीज़, 90.5 करोड़ रुपीज़ इन लोगों ने कमाया है। और यहाँ पे जो यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक जो है ये सब अभी भी एक्टिव है। तो रिपोर्ट के हिसाब से, सिविक ऑर्डर के हिसाब से, सिविक ऑर्डर तो पास हो चुका है लेकिन तो भी एक्टिव है। और यहाँ पे एम्प्लॉय ने भी यहाँ पे कुछ कांड किया है कि मनी को शाइफंड किया है। यहाँ पे 1.2 करोड़ का उसने कम से कम मान लिया, जो अगर ऑर्डर प्रोसीडिंग जो चली उसमें सेबी को इसने इन लोगों ने मान लिया कि हाँ हमने ये काम किया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है सीबीआई जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो कि जीएसटी का एक बॉडी है और कस्टम्स का एक बॉडी है, उनसे यहाँ पे भी पंगा लिया गया है। तो इसका तो एक अलग ही वो लोग डील करेंगे इस मैटर से, राइट। आगे देखते हैं। तो इट वॉज सबमिटेड द नोटिस नंबर 2, जो कि अश्मिता पटेल जी है, हैज़ बीन अवार्डेड टाइम्स लीडिंग, मतलब कि इन्हें कौन कौन से अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि अपना एक्सेलेंस इन फाइनेंशियल एजुकेशन डैश डैश जो है इनको सम्मानित किया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जहाँ पे एक हमारी इंपॉर्टेंट लर्निंग आ जाती है कि कोई भी व्यक्ति अगर ज़रूरी नहीं है कि उसको अवार्ड्स मिल रहे थे यानी कि वो सक्सेसफुल होगा या कि ये उसका कुछ आप उसे भरोसा कर सकते हैं। या यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल भी एकदम मतलब कि मत लीजिएगा कि हाँ हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। यूज़ योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर डूइंग एनीथिंग, राइट। अब आगे देख लेते हैं कि इस ऑर्डर में क्या है। तो नोटिस नंबर 1 इनिशियली डिनाइड एनी कनेक्शन दी 3 सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, जो कि किंग्स ट्रेडर, जी मिनी इंटरप्राइज एंड यूनाइटेड इंटरप्राइज, जो कि पेमेंट तो इन लोगों ने लिया है। और नोटिस नंबर 1 जो कि कंपनी है वो डिनाई कर रही है कि हम हमारा इनसे जो है कोई कनेक्शन है ही नहीं, जबकि कनेक्शन है। ऑर्डर्स में ये स्याफा बात लिखा गया है, वो पकड़े गए हैं। अब आगे देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे आगे लिखा गया है कि जिमनी इंटरप्राइज द नेचर ऑफ इंडस्ट्री जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म का है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि कंपनी जीएसटी को जो है कुछ आगे पीछे करने के लिए, क्योंकि ट्रैवल एंड टूर्स में जो अलग जीएसटी का रेट लगता है और जो ट्रेनिंग का जो कोर्स बेचना है उसमें अलग जीएसटी का रेट लगता है। तो इन दोनों के हिसाब से कहीं ना कहीं जीएसटी का मतलब कि ऊपर नीचे करने की कोशिश की गई है। अपने फंड को डाइवर्ट करके टैक्स इवेजन करने की कोशिश की गई है जिमिनी इंटरप्राइज के द्वारा, प्लस अदर एंटिटीज़ जो कि किंग ट्रेडर्स जो है अदर्स के द्वारा जो है चीज़ें ये कोशिश की गई हैं। तो
यहाँ पे अमाउंट से कितना ये सब कांड हुआ है उनका पर्टिकुलर स्कूल प्रोप्राइटरशिप में, राइट। और अगर हम आगे देखें तो ऑर्डर यहाँ पे पास किया गया है कि अश्मिता पटेल को कितना पे करना होगा और कंपनी को कितना पे करना होगा, राइट। यहाँ पे अश्मिता पटेल ग्रुप कंपनी जो है यहाँ पे इतना कंपनी और कंपनी को जो है इतना पे करना पड़ेगा, किंग्स प्रोप्राइटर ट्रेडर्स को इतना पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जॉइंटली सेवरली लाइबल्स जो है वो अश्मिता पटेल भी है, उनके पति जो है, बहुत लोग मतलब कि इसमें भागीदारी एक जन की नहीं है, इसमें बहुत लोगों की भागीदारी यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है। बट इनिशियली आप ऊपर ऊपर ऑर्डर में जैसा हमने देखा कि ये इनिशियली ये डिनाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्स जो है यहाँ पे साफ साफ पकड़ा गया, सेबी ने पकड़ लिया इन्हें कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कांड किया गया है। तो टोटल अमाउंट ग्रैंड टोटल जो है 53 लाख का यहाँ पे 53 करोड़ का यहाँ पे बन रहा है, राइट। यहाँ पे बहुत लोग इन्वॉल्वमेंट है, बहुत लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, कुछ छोटा जाल नहीं है ये, राइट। तो शायद इतना ही था, राइट। सो ये था अश्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का सेबी का ऑर्डर, राइट। थैंक यू।